हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड। जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और साथ के साथ देखते हैं कि आने वाले जो हमारे एग्जाम्स है उसमें क्या पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये मेरा फाउंडेशन सीरीज हर ऑल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आता है। तो आप लोग जाएं और जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ, जो कि हमारा है मॉड्यूल बी का चैप्टर 5, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। आज हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। तो एज पर मास्लो थ्योरी, जो जितने भी लोग होते हैं ना, हर लोग का एक डिफरेंट नीड होता है और उस डिफरेंट नीड को फुलफिल करने के लिए जो पीपल होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है यहाँ पर अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं, यानी कि फ्रॉम लो टू हाई वो अपने नीड्स को यहाँ पर क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब बैंक इस नीड का किस तरीके से यूज करती है, यूटिलाइज करती है अपने कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एज पर मास्लो थ्योरी कितने जो है नीड्स हायरार्की होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है 5 स्टेजेस में जो है हमारी नीड्स होती है। तो एक एक करके सारे स्टेजेस को समझेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक इसका कैसे यूटिलाइज करती है कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं नीड की बात करूं तो यहाँ पर होता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है? ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल नीड होता है किसी भी इंसान का। यानी कि यहां पर आप जो है डिजायर करते हो फॉर रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि फूड, वाटर एंड होम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है या फर्स्ट स्टेज होता है जहां पर आप बेसिक रिक्वायरमेंट को अपने फुलफिल करते हो। दूसरा होता है यहाँ पर सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड में क्या होता है, जब आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तब यहाँ पर आप एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में डिजायर करते हो। यानी कि यहाँ पर जो है आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की यहाँ पर नीड होती है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर कैसे मिलती है? जब आपको एक अच्छी जॉब लग जाती है तो आप जो है फाइनेंशियली यहाँ पर सिक्योर भी हो जाते हो और स्टेबल भी हो जाते हो। तो जैसे ही आपकी ये नीड, सेकंड नीड आपकी फुलफिल होती है, आप डिजायर करते हो सोशल सोशल की। सोशल में क्या होता है? सोशल में आप एक जो है सेंस ऑफ कनेक्शन, यहाँ पर फ्रेंडशिप का यहाँ पर आप डिजायर करते हो, यहाँ पर आप मैरिज के लिए डिजायर करते हो। तो ये जो स्टेज होता है जहां पर आप एक फैमिली प्लानिंग करते हो, आप यहाँ पर फ्रेंड्स बनाते हो। तो ये है आपका सोशल नीड। उसके बाद आता है आपका फोर्थ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं स्टीम नीड। स्टीम नीड में क्या होता है, आप डिजायर करते हो फॉर द सेल्फ रेस्पेक्ट और यहाँ पर फॉर रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर। तो ये होता है आपका फोर्थ स्टेज, जिसमें आप डिजायर क्या करते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। उसके बाद आपका आता है जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट होता है, जो कि होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो है आप एक अपने फुल पोटेंशियल पे होते हो और यहां पर आप जो है ज्यादा फोकस करते हो अपने पर्सनल ग्रोथ पर। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पर अपने पैशन को फॉलो करते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये जो होता है आपका टॉप मोस्ट जो होता है नीड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये है आपके 5 नीड्स जो एज पर द मास्लो हायरार्की थ्योरी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नीड्स को किस तरीके से बैंक यूटिलाइज करती है और अपने कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल नीड होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड,
तो यहाँ पर कस्टमर्स को बैंक क्या करती है, एक बेसिक यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट जो है आपको पिच करती है, एक्सीडेंट कवर हो गया, हाउसिंग लोन हो गया। तो इस तरीके के जो बेसिक यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के, वो आपको यहाँ पर पिच करती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो आपका सेफ्टी नीड्स आता है, सेफ्टी नीड्स में आपको यहाँ पर वो, क्योंकि अब यहाँ पर आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आ जाते हो, तो यहाँ पर आपको एफडी आरडी यहाँ पर पिच करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, टैक्स प्लानिंग हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया। तो इस तरीके के जो है आपको प्रोडक्ट्स जो है बैंक यहाँ पर पिच करती है। फिर आता है आपका सोशल जो आपका नीड होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोशल नीड में आप एक फैमिली प्लानिंग करते हो, यहाँ पर आप एक सोशल स्टेटस जो होता है उसको डिजायर करते हो और उसको मेंटेन करते हो। तो इसको अंडरस्टैंड करके बैंक जो है आपको यहाँ पर पर्सनल लोन देती है, कार लोन देती है, यहाँ पर होम लोन्स देती है। देखिए लव का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि एक पर्सन की बात हो रही है, आपको यहाँ पर कार हो सकता है, आपको कार से बहुत प्यार हो, और आप जब एक सेफ्टी, जब आपकी फाइनेंशियल फ्लो अच्छी होती है, तो आप यहाँ पर हो सकता है कि आपका एक डिजायर हो कि जब मुझे जॉब लग जाएगी तो मुझे जो है एक कार खरीदना है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग करके बैंक क्या करती है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स पिच करती है। या आपके दिमाग में आता होगा कि मुझे एक घर लेना चाहिए, तो इस तरीके के जो है लोन्स आपको जो है बैंक प्रोवाइड करती है, फैमिली इंश्योरेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टीम नीड्स, जहां पर आपको, जैसे मैंने बताया, आप यहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जो है डिजायर करते हो फ्रॉम अदर्स। तो यहां पर बैंक जो है आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, होम इंप्रूवमेंट लोन्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है, स्पेशल टाइप ऑफ आपको टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सब जो है आपको एक वैल्यू एडिशन जो है बैंक की तरफ से आपको दिया जाता है, जहां पर आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर नीड्स को समझ के बैंक आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। फिर आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि आपका एक लास्ट फुल और फाइनल जो होता है, टॉप मोस्ट आपका डिजायर होता है। तो यहां पर क्या होता है कि आपको रिटायरमेंट प्लान हो गया, आपका सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट्स प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरीके के जो है यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बैंक क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है हर एक स्टेज का नीड समझकर बैंक जो है अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो ये होता है हमारा मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है बैंक इसको समझ के और इस हिसाब से जो है अपने कस्टमर्स को, कि अगर किसी को नया जॉब लगा है तो किस तरीके से उनको यहाँ पर हम एक नया सेविंग अकाउंट यहाँ पर आप उनको पिच कर सकते हो, टिल उनके रिटायरमेंट तक जो है आपको उनको किस तरीके के स्टेजेस बाय स्टेजेस यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इस नीड के अकॉर्डिंग जो है बैंक समझती है और साथ के साथ जो है एक बेहतर तरीके का जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कस्टमर्स जो है काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एक गुड रिलेशनशिप जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बैंक के साथ। और इससे क्या होता है कि कस्टमर्स की लॉयल्टी भी आपको देखने को मिलती है कि कस्टमर्स कितना ज्यादा, अब जब आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझते हो तो कस्टमर्स काफी ज्यादा जो है लॉयल होती है और हार्डली वो किसी दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट होती है। तो ये था कुछ मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आपसे जो है स्टेजेस के बारे में पूछ देता है, कभी कभी स्टेजेस से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, उस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन था ये आपका जून का में जो जैब एग्जाम हुआ है उसमें इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है देखने को मिला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा था, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो यहाँ पर पहला था कि कोर सेविंग अकाउंट जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो है बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, होम इम्प्रूवमेंट लोन जो है स्टीम नीड में आता है, रिटायरमेंट सॉल्यूशन फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। तो आपको इसको क्या करना था, मैच द फॉलोइंग यानी मैच करना था। आपके पास ऑप्शंस थे, ए में था कि पहला एंड दूसरा जो है करेक्ट है, बी में था दूसरा एंड तीसरा, सी में था पहला एंड तीसरा और डी में था पहला दूसरा एंड तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
अभी मैंने आपको स्टेजेस बाय स्टेजेस जो है यहाँ पर चीजें समझाई है, तो आपको पता होगा कि जो कोर सेविंग अकाउंट है फिजियोलॉजिकल नीड्स में दिया जाता है, जो एक बेसिक एक नीड होती है किसी कस्टमर की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि होम इम्प्रूवमेंट जो लोन्स होते हैं बिल्कुल स्टीम नीड में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप एक सेल्फ रेस्पेक्ट का जो है यहाँ पर डिजायर करते हो फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे तरीके से समझ के आपके रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर बैंक आपको प्रोडक्ट्स देती है। लेकिन क्या रिटायरमेंट सॉल्यूशन फिजियोलॉजिकल नीड में आता है? बिल्कुल नहीं आता। रिटायरमेंट सॉल्यूशन किस में आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारा वन ऑफ द टॉप मोस्ट हमारा जो लास्ट अपना नीड है उसमें जो है हमारा ये आता है आपका रिटायरमेंट सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारा करेक्ट है, थर्ड हमारा करेक्ट नहीं है। अब चलिए एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूं, और एज यूजुअल आप सभी को पता है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जो है उस सवाल का जवाब देना है। तो मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग मास्लोज नीड हायरार्की, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा मास्लो नीड हायरार्की में नहीं है। तो पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा है आपका सेफ्टी नीड, तीसरा है अर्जेंट नीड, एंड चौथा है आपका स्टीम नीड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ चाहिए? कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आप लोग जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करें और कमेंट सेक्शंस में अपने आंसर्स को लिखते रहें, और इसी तरीके से जो है पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड रहें। आपको अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोर्स अवेल करना है तो आप यहां पर हमें मेल भी कर सकते हो, hello@edutap.co.in पे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ।